हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, हम कल जिस वीडियो को छोड़े थे आज उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक था शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल और फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों टॉपिक को एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए ब्लैक बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, शेप ऑफ सेल की बात करते हैं हम लोग। शेप ऑफ सेल क्या होता है? अगर आप लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो शेप ऑफ सेल के बारे में जान लेते हैं पूरा चीज़। तो देखिएगा फ्रेंड्स, शेप ऑफ सेल क्या होता है कि शेप ऑफ सेल, ठीक है, सम सेल है फिक्स शेप। कुछ जो सेल होते हैं उनका शेप फिक्स्ड होता है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वाइल सम सेल लाइक WBC एंड अमीबा कीप चेंजिंग देयर शेप। ये कुछ होते हैं जो अपना शेप चेंज करते रहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा कोई भी शेप ले लेता है। जैसे यहाँ कोई फूड आ गया, अब ये अपने शेप को चेंज कर देगा धीरे धीरे। इस फूड को अपने अंदर लेने के लिए इस अपने शेप को चेंज करना चालू करेगा। ठीक है, तो ऐसे अमीबा का शेप चेंज होता है। तो सर हम बताएंगे कैसे अमीबा फूड अपना डाइजेस्ट करता है, अमीबा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अभी तो हम लोग शेप ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ सेल क्या होता है? तो फ्रेंड, साइज ऑफ सेल, द साइज ऑफ सेल वेरीज। जो साइज ऑफ सेल है वो वेरीज करता है सिग्निफिकेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल। जो छोटे छोटे सेल होते हैं उनमें करता है। ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्म, इसकी इसका साइज कितना होता है फ्रेंड्स, हम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स, तो ये देखिएगा इसका साइज 0.1 से लेकर 0 पॉइंट, ये होता है इसकी साइज। ये है इसकी साइज। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म का ये है आपका साइज। अब टू द वेरी लार्ज एग सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग होता है बहुत बड़ा सेल, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आर अ नर्व सेल। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, जो हमारे बॉडी में होता है, खुद के बॉडी में सबसे बड़ा सेल नर्व सेल को कहा जाता है। ठीक है, उसका लेंथ कितना होता है और ऑस्ट्रिच का एग कितना होता है वो दोनों को लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो होता है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर ऑस्ट्रिच एग सेल। ठीक है, और ह्यूमन का जो नर्व नर्व सेल है उसका लेंथ होता है 90 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ह्यूमन का नर्व सेल, ये है ऑस्ट्रिच का। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन का नर्व सेल का लेंथ और वो हो गया ऑस्ट्रिच के एग का लेंथ। ठीक है, आप इसको चाहते हैं एक पॉइंट करके नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल्स। 4 फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन ऑफ सेल क्या क्या होता है, 4 पॉइंट हम लोग इसमें आपको नोट कराएंगे। तो हम पहले आपको एक बार पढ़ बोल के सुना देते हैं, उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड पे नोट करवा देंगे। आप इसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ईच लिविंग सेल हैव अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन। सारे सेल के पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो परफॉर्म कर सकते हैं बेसिक फंक्शन। द कैरेक्टरिस्टिक द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला पॉइंट है द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। जितने भी सेल होते हैं उनका शेप और साइज उनके स्पेसिफिक फंक्शन पे परफॉर्म करता है। दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म दीज फंक्शंस
बाय डिवीजन ऑफ लेबर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट हैं, तो उनका जो सेल होता है डिफरेंट फंक्शन करता है और उनका शेप और साइज भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर्स इज आल्सो सीन विद इन a single cell. Every cell process certain specific content called a cell organelle. ठीक है, ये होता है सेल ऑर्गेनल। और हम लोग लास्ट पॉइंट है उसको नोट करके लिखेंगे। सम cellular organelles are found in all the cells regardless of their function and the type of organism they are found। तो हम लोग एक एक पॉइंट को पूरा नोट करते हैं अच्छे से, और आप भी फेयर कॉपी पे नोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ पॉइंट हम लोगों ने 2 पॉइंट अभी तक नोट किया है, तो हम बोल दे रहे हैं, लिख दीजिएगा। द शेप एंड साइज, द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म दीज फंक्शन। ठीक है, बाय division of labors different part of human body and specialized to perform different function such as heart made blood pump। हार्ट जो हमारा है वो बना है ब्लड पंप के लिए, जो स्टमक है हमारा वो फूड डाइजेशन के लिए बना है, और जो किडनी है, ठीक है ना, किडनी हमारा फिल्टर करता है कोई भी हमारे जैसे शरीर में ऐसे चीज, ऐसा लिक्विड, ऐसा कुछ चला जाता है जो हमारे शरीर को हार्मफुल करता है, तो उसको प्यूरिफाई करता है। ठीक है, ये तो है 2 फंक्शन, अभी और 2 फंक्शन बाकी है, तो नोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा आखिरी जो नोट करके लिखने के लिए हमने बोला था वो पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या ये पॉइंट है डिवीजन। सॉरी फ्रेंड्स, ये डिवीजन ऑफ लेबर्स इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। एवरी सेल प्रोसेस सर्टेन कंपाउंड नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। ये हो गया सेल ऑर्गेनल्स। एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा। सम सेलुलर ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन ऑल द सेल्स regardless of their function and the type of organism they are found in। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था नोट करके। अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या होता है, आगे का टॉपिक है हमारा सेल वॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सेल वॉल पे बात करेंगे। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल देखिए एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। दोनों पे कुछ पॉइंट्स और दोनों का फिगर हम लोग ड्रा करेंगे, लेकिन अगले वाले वीडियो में। इस वीडियो में बस हम लोग सेल वॉल का फंक्शन जानेंगे, सेल वॉल में क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर हम लोग अगले वीडियो में ड्रा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग को बस ये देखना है कि क्या क्या सेल वॉल का फंक्शन क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इरेज कर देते हैं। तो सेल वॉल, इट इज़ द थ्रू नॉन लिविंग कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नॉन लिविंग का होता है, कवरिंग होता है एक नॉन लिविंग का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द फाउंड इन प्लांट एंड फंगल सेल। ये प्लांट या फंगल सेल में पाया जाता है। इट इज़ अ फ्रीली परमिएबल, ये फ्रीली परमिएबल होता है। इट इज़ अ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ provides structural length strength to plant। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, 2 पॉइंट्स तो कम से कम लिखेंगे। उसका न्यूक्लियस की बात करेंगे, फिर क्रोमोसोम की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस तक बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल के। तो फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ सेल वॉल में एक पॉइंट लिखिएगा। ये जो एक पॉइंट हम लोगों ने लिखा है इसको नोट कीजिएगा। तो ये हम लोगों ने लिखा है सेल वॉल द परमिट्स
द सेल ऑफ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया टू withstand हाइड्रो ये withstand कंडीशन विथआउट ब्रस्टिंग। तो कंडीशन उसका इन हाइपोटोनिक मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में आपको थोड़ा अभी नहीं पढ़ना है, जब पढ़ना होगा हम आपको बता देंगे। द सेल अप बिल्डिंग अप द प्रोसेस अगेंस्ट द सेल वॉल। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट जाएगा इस पे, इट वॉज अ नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस पे आएंगे। तो सेकंड पॉइंट नोट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर। तो फ्रेंड्स ये है हमारा दूसरा पॉइंट, ये आप देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी न्यूक्लियस की। तो अब न बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस क्या क्या होता है सब कुछ बात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है न्यूक्लियर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको नोट किया है। तो ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज अ पॉपुलर कॉल्ड एज ए ब्रेन सेल। न्यूक्लियस को पॉपुलरली ब्रेन सेल कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इट इज अ कंपोज्ड ऑफ द डबल लेयर कवरिंग सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर कवरिंग होता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। थर्ड पॉइंट, इट हैज अ मोरस पोर। मोरस पोर होता है, उसको न्यूक्लियस पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस। आगे की वीडियो में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल